बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम ज्यों राज गए राजेंद्र झूरे, खोज गए ने खोजी लाछ मुई गिरायत झूरे, अर्थ भी उड़ा लोगी। मोर जड़े किरसान भी झूरे, बिंद गए ने जोगी जोगी जंगम जपिया तपिया जपी तपी तक पीरूं। जिहि तूल भूला पाहण तोले, तिहि तूल तोलत हीरूं। जोगी सो जो जुग जुग जोगी, अब भी जोगी सोई थे। कान चिराओ चिरगट पैरो, आशा यह पाखंड तो जोग न होई। जटा बधारो जीव संगारो, आशा यह पाखंड तो जोग न कोई। व्याख्या। ज्यों राज गए राजेंद्र झूरे, खोज गए ने खोजी लाछ मोई गिरहायत झूरे, अर्थ भी उड़ा लोगी। मोर जड़े कृष्ण भी झूरे, बिंद गए ने जोगी। है साधक, अब तू मुझसे योग के वास्तविक मार्ग लक्षण को सुन। जिस प्रकार राज सिंहासन हाथ से चले जाने पर राजा दुखी होता है, खोज के गुम होने से खोजी निराश हो जाता है, पत्नी के मर जाने पर पति दुखी हो जाता है, धन के चले जाने पर धनहीन पुरुष तथा पकी हुई खेती नष्ट हो जाने पर किसान दुखी हो जाते हैं, बुरे संग से अथवा रजोगुणी तमोगुणी भोजन से ब्रह्मचार्य के नष्ट होने पर योगी लोग दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की सच्ची भक्ति रूपी योग के बिना शरीर नष्ट हो जाने पर आवागमन में पड़ा हुआ जीवात्मा बारंबार दुखी होता है तथा पश्चाताप करता है। जोगी जंगम जपिया तपिया जपी तिपी तक पीरूं, भिक्षावृत्ति कर पेट मात्र भरने वाले, नाम मात्र के योगी, जप करने वाले, अहंकार पूर्वक रजोगुणी तपस्या करने वाले, यति चंद्रायण व्रत रूप तप करने वाले तथा इस्लामी मत के पीर आदि, जिहि तूल भूला पाहण तोले, तिहि तूल तोलत हीरूं। ये सब नाम मात्र की साधना करते हुए देह रूपी तराजू तकड़ी से विषय वासना रूपी पत्थर तोलते हैं तथा मैं और मेरे अनन्य भगत इस देह रूपी तराजू से भक्ति भावना रूपी हीरे तोलते हैं। अर्थात परमात्मा के सच्चे उपासक इस शरीर से विषय वासना की कामना छोड़कर भगवान की अनन्य भक्ति करना श्रेष्ठ मानते हैं। जोगी सो जो जुग जुग जोगी, अब भी जोगी सोई। जो सच्चा योगी होता है वह युग युगांतरों में योगी था और अब भी योगी है, अर्थात मैं ही ऐसा युक्त योगी हूँ। थे कान चिराओ चिरगट पैरो, ऐसा ही है पाखंड तो जोग न होई। तुम लोग केवल कानों को चिराकर मुद्रा पहन लेते हो तथा बिना साधना किए ही अपने को योगी बतलाते हो अथवा मान लेते हो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सात्विक ढंग से विधि पूर्वक साधना किए बिना कानों को चिराना पाखंड तो जोग न कोई। इसी प्रकार यह कोई योग साधना नहीं है कि लंबे लंबे सिर के बाल दिखावे के लिए बढ़ा लिए जाएं और जीवों की हत्या कर अपने क्षण भंगुर शरीर को पालता रहे। अर्थात योग का वास्तविक लक्षण है अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर करना, अर्थात चित्तवृत्ति को परमात्मा के चरणों में लगाना। तब लोहा पांगल ने श्री जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे देव, हमारे सिर पर बड़ी बड़ी जटा धारण कर रखी है तथा गूदड़ी व टोपी जो संतों की विशेष निशानी है पहन रखी है और हमारी डोरी भी रंगी हुई है। आप अपनी आंखों से हमारे संप्रदाय के योग चिन्ह को देखते हुए भी हमें योगी क्यों नहीं बतलाते। यह सुनकर भगवान ने उन्हें शब्द सुनाया। ओम खरतर झोली खरतर कंदा, कान से दुख बारू। जोग तनी थे खबर न पाई, कांय तजा गरबारू। ले सुई धागा शिवण लगा, कड़ कसीदी मेख लियो। जड़ जटाधारी लंघे न पारी, वाद विवादी बेकरणो थे। वीर जपो बेताल ध्याओ, कांय ने खोज्यो ततव कणो। आयसा दंडत डंडू मुंडत मुंडू, मुंडत माया मोह किसो। भरमी वादी वादे भूला, कांय न पाली जीव दयो। व्याख्या। ओम खरतर झोली खरतर कंदा, कान से दुख बारू। हे लोहा पांगल, तुम लोग धारणा ध्यान समाधि आदि योग की साधना छोड़कर केवल बड़े धागों से बनी हुई झोली तथा धागों से गठी हुई गूदड़ी उठाए फिर रहे हो। इससे तो केवल कंधों को भार का दुख ही सहन करना पड़ता है। जोग धनी
तनी ते खबर न पाई काहे तज्या गरबारू। जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग साधना नहीं सीखी तथा न सीखने का प्रयत्न कर रहे हो तो अपने जन्म के माता पिता भाई बंधुओं व घर को व्यर्थ में क्यों छोड़ दिया। ले सुई धागा सीवण लगा कर्ण कसीदी मेख लियो। तुम लोग सात्विक योग की साधना को छोड़कर साधना के समय को सुई धागा लेकर अनेक प्रकार की कसीदा चित्रकारी गुदड़ी के बनाने में व्यतीत करते हो। जड़ जटाधारी लंगे न पारी। केवल जटा रखाकर शरीर पर भस्म लगाने से मुक्ति नहीं मिलती। वाद विवादी बेकर्णो, आप लोग न करने योग्य व्यर्थ वाद विवाद करते हो थे। वीर जपो बेताल ध्याओ काय न खोजो ततो कणो। तुच्छ सिद्धि व छोटी सिद्धि व लोगों को चमत्कार दिखलाकर ठगने के लिए वीरों का जप करते हो तथा बेताल आदि की उपासना करते हो। इस प्रकार के जप व उपासना परम गति में बाधक है। उस परम तत्व की प्राप्ति की साधना क्यों नहीं करते। आशा दंडक दंडू मुंडत मुंडू, केवल हाथ में दंड लेकर चलने से तथा सिर के बाल मुंडवाने से कल्याण नहीं होता। मुंडत माया मोह किसो, माया के मूंडने से अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते माया को जानकर उस पर नियंत्रण करने से मोह आदि विकार दूर हो जाते हैं तथा ऐसे साधक का कल्याण अवश्य हो जाता है। मान और मोह से रहित संग विषयों में प्रीति बुद्धि जिसकी नहीं है, नित्य आत्मा में ही निष्ठा वाला है, इस लोक व परलोक के भोगों की इच्छा से रहित है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि से रहित है, ऐसा विवेकी पुरुष नाश रहित परम पद को प्राप्त होता है। भ्रमी वादी वादे भूला, तुम लोग भ्रम में ईश्वर को भूलकर वाद विवाद के परायण हो रहे हो। रस्सी में सर्प दिखाई देना भ्रम कहलाता है। एक पुरुष को रस्सी में सांप दिखाई देता है और दूसरे को पृथ्वी में पहाड़ का वाहन होता है, सो दोनों अज्ञानवश होकर परस्पर वाद विवाद करते हैं। वास्तव में दोनों भ्रम में होने के कारण झूठे हैं। रज्जु का रजतत्व प्रकारक ज्ञान सच्चा है, इसी प्रकार एक मायोपहित को ब्रह्मा मानता है, दूसरा प्रमाण रहित शून्य को परम तत्व मानता है, सो दोनों भ्रम में पड़े हुए हैं अतः झूठे हैं। उपाधि रहित सच्चिदानंद लक्ष्य ब्रह्मा सच्चा है। काय ने पाली जीव दयो, परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर जीवों पर दया क्यों नहीं करते। इस उपदेश को सुनकर लोहा पांगल ने श्री देव जी से कहा, हे देव, यदि आप परम पुरुष परमात्मा है तो मेरे शरीर का लोह का कच्छ क्यों नहीं जड़ जाता। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि सोवन नगर अर्थात सुंदर ग्राम पीपासर में श्री विष्णु भगवान का अवतार होगा और जिस समय तुझको उस पूर्ण पुरुष का दर्शन होगा उसी समय तेरा लोह कच्छ टूट कर गिर जाएगा। सो अब आपका दर्शन मुझको प्राप्त हो चुका है, अन्य विशेष क्या कारण है जो मेरा लोह कच्छ नहीं जड़ता। इस बात को सुनकर श्री जम्बेश्वर भगवान ने उसे शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।